ओके भाई लोग, तो देखो भाई इस मंथ का जो एक पहला प्रॉपर के ड्रामा है अब अपन लोगों के सामने आ चुका है। टीच यू ए लेसन नाम की जो ये कोरियन ड्रामा है इसको देख के भाई मैंने निपटा दिया है। आज के इस वीडियो में अपन लोग भाई इसी का प्रॉपर चिरफाड़ करेंगे और कसम से यहीं पर बोलूं ना तो बहुत सारी भाई बातें हैं आज के इस वीडियो में बात करने के लिए। प्लीज जो चीजें मैं तुमको आगे बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा तुम अच्छे से पकड़ना। ये के ड्रामा तुमको क्या दिखाएगा, तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करके इसको देखना है, स्टडी ग्रुप, वीक हीरो, ये वाली चीजें अगर तुम्हारे दिमाग में चल रही है कि तुमको एक प्रॉपर एक्शन के ड्रामा देखने को मिलेगा तो मैं बोलूंगा कि ये वीडियो तब भाई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सब कुछ तुमको मैं शिद्दत से बताने वाला हूं, इसलिए प्लीज मोहब्बत के साथ इस वीडियो को देखना। कसम से भाई अगर इस वीडियो को अंत तक देख गए ना तो इस के ड्रामा को देखने का तुम्हारा जो मजा होगा वो डबल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसका चिड़फाड़, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ठोक दो यार। तुम में से काफी लोग हैं जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपने दुकान पर भाई तुमको ऐसे ही के ड्रामा से रिलेटेड ऑनेस्ट रिव्यूज एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। तो भाई अगर बेसिक डिटेल की बात करें तो सीजन 1 को देखने के लिए 10 एपिसोड देखने हैं, लेंथ तुमको 1 घंटे की मिलेगी, हिंदी डबिंग अच्छी है। लास्ट के एपिसोड में एक नॉर्मल से तुमको किस सीन देखने को मिलेगा, अदरवाइज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा 1-2 सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी तुम इस चीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। एंड इफ इन केस तुम्हारे घर में बच्चे हैं जो कि 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे हैं तो उनको इस सीरीज को जरूर दिखाना। तुम क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उस पर आगे कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि सीजन में इसकी कहानी खत्म है एंड मेकर चाहे तो सीजन 2 भी बना सकते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। बट अब सबसे पहले समझते हैं कि भाई इस के ड्रामा का थीम क्या है, आई मीन जो ये सीरीज है तुमको क्या बेच रही है। तो पहले एक मिथ ब्रेक कर देता हूँ कि ये कोई एक्शन बेस्ड सीरीज नहीं है। इवन तो इसके जो मेकर्स है ना उन्होंने इसका जो ट्रीटमेंट किया है, इसकी जो दुनिया का ट्रीटमेंट किया है वो मसाला यानी कि जो मास ऑडियंस है उसको ध्यान में रख के किया है, इसलिए हर 1 से 2 एपिसोड के बाद तुमको एक्शन ट्रीटमेंट जरूर देखने को मिलेगा। अब वो एक्शन कैसा है उस पर अपन लोग बात करेंगे, लेकिन ये जो के ड्रामा है तुमको एक्चुअली में एजुकेट ज्यादा करता है। यस भाई, ये जो के ड्रामा है एक्चुअली में एक्सपोज करता है कोरिया के एजुकेशन सिस्टम को, वहां के स्कूल में किस हिसाब से बच्चों की दरिंदगी चलती है ना वो तुमको ये के ड्रामा दिखाएगा। ऐसे जो वो दुष्ट बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कैसे वो टीचर को बुलिंग करती हैं, कैसे वो छोटे बच्चों को परेशान करते हैं एंड इसकी वजह से टीचर से लेकर के बच्चे जो रहते हैं क्यों सुसाइड कर लेते हैं, यही सब कुछ तुमको मोटा मोटा इस सीरीज में देखने को मिलेगा, जहां पर हर एक एपिसोड में तुमको भाई एक अलग केस देखने को मिलेगा। अब मैं उस पर कमेंट कर रहा हूं कि केस वगैरह क्या है, बने रहो वीडियो के साथ। लेकिन अगर भाई तुमने जुवेनाइल जस्टिस के ड्रामा देखा होगा ना तो तुमको थीम लगभग वैसी ही देखने को मिलेगी। अभी तुमको भाई क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में ये के ड्रामा तुमको क्या दिखाने वाला, मतलब एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो फॉल्ट रहते हैं, जो चीजें रहती हैं उसको ये के ड्रामा रखता है, जो कि कोरिया में एक्चुअली में बहुत बड़ा भाई मुद्दा है। एंड इसी चीज को लेकर के अगर थोड़ा सा कहानी का तुमको मैं आइडिया दूं, कोरिया के जो स्कूल है जब वहां पर भाई बहुत सारे केसेस आने लगते हैं तो कोरिया के जो एक एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं ना वो भाई एक ब्यूरो का निर्माण करते हैं। इस ब्यूरो का बस एक ही मकसद है कि वो अलग अलग स्कूल में जाएंगे एंड जो वहां पर बच्चों के साथ बदतमीजी चल रही है, जो बुलिंग चल रही है या फिर टीचर के साथ अगर कोई बुलिंग चल रही है या फिर कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है तो उसके पीछे जो दुष्ट बच्चा होगा उसको भाई वो लोग पकड़ेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जेल में डाल देंगे, या फिर भाई जो अपना हीरो रहेगा ना उसकी कस के तोड़ाई करेगा। मतलब जो अपने हीरोज लोग रहेंगे उनको एक प्रॉपर लेसन सिखाएंगे एंड उनको वो बताएंगे कि बेटा देख पढ़ाई करने का टाइम है, तू प्रॉपर पढ़ाई कर। व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इस सीरीज का मेन थीम है। लेकिन जो ये ERPB जो ब्यूरो रहता है ना उसमें जो मंत्री रहता है अपना एंड जो अपना हीरो रहता है उनके भी पास्ट की भाई एक हिस्ट्री मिस्ट्री है। अब वो हिस्ट्री मिस्ट्री क्या है वो सीरीज देख करके तुम पता करना, क्योंकि वही मेजर सस्पेंस है इस सीरीज का। तो अब तुमको क्लियर हो गया होगा कि इस के ड्रामा में तुमको एक मेजर कहानी देखने को मिलेगी एंड साथ साथ हर एक एपिसोड में ना तुमको अलग अलग स्कूल में जाकर के जो ब्यूरो वाले रहेंगे वो बच्चों को सुधारने की कोशिश करेंगे। मतलब हर एक एपिसोड में तुमको नए नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, वही पुराना केसेस वाला लफड़ा इसमें तुमको देखने को, हर एक एपिसोड में डिफरेंट केस। लेकिन अब इन सब चीजों को हटा करके अगर सीरीज की बात करें कि एक्चुअली में सीरीज को देख करके तुमको मजा आएगा, क्या तुम्हें इसको देखने जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा यस तुम्हें इस सीरीज को देखना चाहिए, तुमको देख करके मजा आएगा। लेकिन कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो या फिर चेक, आई मीन अगर तुमने ये एक्सपेक्टेशन पाल के रखी है कि तुमको एकदम प्रॉपर मसाला ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा, तो वो भाई स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड में कुछ ज्यादा है, लेकिन जो मिडिल के एपिसोड देखने को मिलेंगे ना वहां पर एक्शन नहीं बल्कि तुमको साइकोलॉजिकल चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी बच्चों के पीछे की। तो अगर तुमने 2 एपिसोड को देखने के बाद ये डिसाइड किया कि तुमको प्रॉपर एक्शन देखने को मिलेगा, तो नहीं, एक्शन है बट वो लिमिटेड पोर्शन में है। बाकी जो एक्शन देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा है, उसमें तुमको कुछ हार्ड ब्रूटल सीन्स देखने को मिलते हैं जिनको देख करके मजा आएगा। खैर वो मेरे लिए एज ए प्रो ऑडियंस ऑर्डनरी ही था, एक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिला, बट स्टिल वो एंजॉयबल था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की इस एक्शन को हटा करके एंटरटेनमेंट फैक्टर को हटा करके इस चीज का जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इस चीज को देखने के बाद मैं एक चीज बोलूंगा कि अपने इंडिया में भी भाई ऐसा ही एक ब्यूरो होना चाहिए जहां पर
कोई तो हो एटलीस्ट जो कॉलेज स्कूल में जो बुलिंग होते रहते ना, एटलीस्ट उनको कोई सुधारने की कोशिश, उनको भाई कोई ज्ञान दे सके कि हाँ भाई तू पढ़ने आया है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ऐसा एक ब्यूरो हो जो कि सिविक सेंस तो सिखाए कि थूकना नहीं, ये नहीं करना। बाकी इंडिया में भाई गुंडागर्दी तो नहीं बंद कर पाएगा क्योंकि हर बंदा खुद में डॉन है। ये सीरीज का जो मैसेज है वो इंपॉर्टेंट है एंड इसी के लिए मैं तुमको रिकमेंड जरूर करूंगा कि सीरीज को मिस मत करना। भले ही इसमें स्टार्टिंग में तुमको मजा आएगा, बीच में कुछ डल मोमेंट तुमको जरूर फील होंगे, बट स्टिल ओवरऑल जो ये सोशल कमेंट्री कर रही है सीरीज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम्हारे घर में 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो कि आने वाले टाइम में कॉलेज जाएंगे, तो उनको तो तुम इस सीरीज को जरूर दिखाना, बहुत ज्यादा एजुकेट होंगे वो आने वाली चीजों को लेकर। स्टिल मैं ये बोलूंगा कि जो मुद्दा ये सीरीज रखती है ना, वो अपने इंडिया में उतने लेवल पर नहीं है जितना कोरिया में होता है। तो ये कोरिया की ज्यादा समस्या है, अपने इंडिया की नहीं। बाकी मैसेज को हटा करके सीरीज में जो तुमको मसाला देखने को मिलेगा, मतलब जो एक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो ये बंदा देखने को मिलेगा, जो इसके साथ एक बंदी रहती है, उन सबकी जो नोक झोंक रहती है, या फिर जिस हिसाब से वो केसेस को जा के हैंडल करते हैं, अलग अलग स्कूल में बच्चों को हैंडल करते हैं, वो ओवरऑल फन टू वॉच है। वो देख करके तुमको मजा आएगा। केसेस के साथ साथ तुमको एक मेन स्टोरी लाइन देखने को मिलती है कि जो अपना हीरो है उसके साथ एक्चुअली में क्या हुआ है, क्यों वो ब्यूरो के साथ आया है, वो भी सब तुमको देख करके मजा आएगा। छोटा सा सस्पेंस देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं तुमको बांध के रखेगा। सीरीज की बाकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी, जो एसटी वगैरह सुनने को मिलती है वो अच्छा है। लेकिन अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो सीरीज की मेजर प्रॉब्लम जानते हो क्या है? सीरीज की मेजर प्रॉब्लम ये है कि भाई ये बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। तुम सीरीज के 4 एपिसोड देखोगे, तुमको एक फॉर्मेट का आइडिया हो जाएगा कि हर एक एपिसोड में जो मेकर्स स्टार्टिंग में कुछ एक मुद्दा दिखा रहे हैं, फिर उसी मुद्दे को वो लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड लास्ट के जो 10 मिनट बच रहे हैं ना, उसमें जो मेन स्टोरी लाइन है अपने हीरो को लेकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट है हर एक एपिसोड में देख देख करके इतना ज्यादा रिपीट हो जाता है, इतना प्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 5th या 4th एपिसोड के बाद तुम्हारा एक इंटरेस्ट इस सीरीज के साथ लूज होता है। मतलब प्रेडिक्टिबिलिटी वाला इशू है इस सीरीज में, बहुत ज्यादा है भाई। सीरीज बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, तुमको आइडिया लग जाएगा कि भाई हीरो अभी इसके स्कूल में जाएंगे, वहां के लड़कों को धोएगा, उनकी समस्या को समझेगा एंड फिर ज्ञान देकर के आगे बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मेट पकड़ में आ जाता है। एंड जो दूसरा मेन प्रॉब्लम जो कि मेरे को फील हुआ वो है इस सीरीज में एक प्रॉपर विलन की कमी है। मतलब जो हीरो का जो कहानी है ना, उसमें अगर एक प्रॉपर हैवी विलन होता है या कुछ और डिफरेंट टेक्स लेते हैं मेकर्स ना, तो उसकी वाइफ को या फियांसी को लेकर के जो दिखाई गई चीजें, अगर उसके अलावा और कुछ और डिफरेंट रहता कि भाई वो हैवी किसी चीज के लिए रिवेंज लेने जा रहा है, तो इम्पैक्ट शायद इस सीरीज का 2 गुना हो जाता। बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह सोसो टाइप की है, तो वो भी बहुत ज्यादा बेटर हो सकती थी। मतलब हीरो के जो हीरो रहता है ना, वो क्यों कहाँ से वो इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ, जो मिलिट्री का एंगल डाला, उसको थोड़ा और दिखाते तो मजा आता। खैर इस टाइप के तुमको चंगू मंगू सीरीज देखने को मिलेंगे, बट इनको साइड पर करके मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सीरीज बुरी है, नहीं, सीरीज अच्छी है, तुमको देखना चाहिए। मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि मिस मत करना। ये सीरीज तुमको एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं, बल्कि तुमको मैसेज के प्रोस्पेक्टिव से समझना है। इस सीरीज का जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा हार्डकोर है, मास एग्जीक्यूशन किया है मेकर्स ने, तो सीरीज तुमको कहीं भी बोर नहीं करेगी। बाकी ओवरऑल सीरीज को देख करके मजा आया। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई ये कोई मास्टरपीस या ग्रेट के ड्रामा था, नहीं। अपन लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस देख रखा है, तो तुम उसी कैटेगरी में इसको ड्रॉप करना। इसलिए लास्ट में तुमको मैं इतना ही बोलूंगा कि तुम्हारे पास अगर कुछ अच्छा देखने के लिए है, तुम इस चीज को जरूर देखना। कुछ मूवमेंट्स हैं, बैंगर मूवमेंट है, जिनको देख करके तुमको मजा जरूर आएगा। मतलब एक्शन वगैरह जो है ना, वो काफी अच्छा कहीं देखने को मिलता है। तो जो साइकोलॉजिकल एंगल है वो तुमको कहीं कहीं किसी एपिसोड में भाई सोचने पर मजबूर कर देगा। मतलब जो किड्स वगैरह के जो एपिसोड्स देखने को मिलता है ना, किड्स जो बच्चे रहते हैं ना, उनको लेकर के एक एंगल दिखाया गया। फिर एक एपिसोड में तुमको गेम की लत को लेकर के एक केस देखने को मिलता है। वो सब देख करके भाई तुम डर महसूस करोगे। इसलिए मूवमेंट्स हैं सीरीज में, इसको एक ट्राई दे सकते हो तुम। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बाकी वीडियो लंबी हो गई तो उसके लिए सॉरी। एंड हाँ, रेटिंग की बात करें तो मैं इस चीज को ओवरऑल जज करते रखूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार, क्योंकि मेरे में कहीं ना कहीं अच्छा के ड्रामा है, तुमको देखना चाहिए एजुकेशन पर्पज से। बाकी अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसे अपने इंडिया में एक ब्यूरो की जरूरत है या फिर नहीं। एंड तुमने अगर इस के ड्रामा को देखा, तुमको कितना मजा आया, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने थॉट जरूर बताना। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।